अस्सलाम वालेकुम डियर ऑडियंस, दिस इज़ मोहम्मद खान मेहदी विद इनसाइड रियलिटी। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिक्र करेंगे अपोजिशन पार्टीज़ की जो अदम एतमाद की तारीख है और इसके साथ प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो कल बड़ा अनाउंसमेंट किया, जो कह रहा था कि उसका ट्रम्प कार्ड वो खेलेंगे, तो वो उसने फ़िक्स टाइम पर, जो एक्चुअल टाइम है, रीज़नेबल टाइम पर उसने इस कार्ड को लाया। और अब अपोजिशन के हलकों में एक बहुत हद तक चीमक गोइयाँ और एक बेचैनी सी और उनकी जो कैफियत है वो यकसर तब्दील हो चुका है। और ऑन द स्पॉट जो चीज़ हमें देखने को मिली है वो है जो अचानक जो मैच का जो पांसा पलटने का जो कप्तान की जो स्ट्रेटेजी थी, अब वो ग्राउंड पर इन प्रैक्टिस नज़र आते हैं। और ये चीज़ यकीनन जो पूरा जो सिचुएशन है ओवरऑल ग्राउंड को, जो कि अब पोजीशन के फेवर में नज़र आ रहा था, अब उस इस्लामाबाद की इस अवामी तहरीक, अवाम की जो डिमॉन्स्ट्रेशन ने, और ये समझा जा रहा था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हो गई है और इमरान खान का ये स्ट्रेटेजी था कि मैं अवाम को भी दिखाऊंगा कि मैं कितने मकबूल हूँ, और इस्टेब्लिशमेंट और दूसरे जो पावर्स हैं उनको भी, फ़ौज को भी, सबको दिखाना चाहते थे कि इमरान खान इक्वली पॉपुलर हैं। अगर वो काम कर रहे हैं तो वो नेशनल इमेज के लिए काम कर रहे हैं। यकीनन महंगाई और इन्फ्लेशन पूरी दुनिया के लिए एक इशू बनी हुई है कोविड-19 की वजह से, मगर अपोजिशन ने उसको टूल बनाया। और इसके अलावा जो सबसे अहम तरीन चीज़ है वो है जो आलमी कुव्वतों और जो आलमी जो एजेंट्स है उनका इमरान खान के ख़िलाफ़ प्लॉट करना, साजिश करना और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जिसके तहत इमरान खान को गिराना। ये चीज़ उसने, इमरान खान ने अपने जो एड्रेस से उसमें ख़त को लहरा कर बताया कि किस तरह से आलमी सिहोनी और जो पावर से, मेजर इविल पावर से, वो किस तरह से उनको रास्ते से हटाना चाहते हैं ताकि पाकिस्तान एक सब्जुगेटेड फॉर्म में रहे और डिक्टेटेड फॉर्म में अपनी खारिजा, आज़ाद खारिजा पॉलिसी को अपनाने से कासिर रहें। इस तरह से हम ड्रोन हमलों, इन्वेजन और डिक्टेशन का हम यलगार होकर रहें। ये यकीनन एक दिल दहला देने वाली स्टोरी है। हम सब को इस मामले पर इमरान खान की स्टांस को हमें फेवर करने की ज़रूरत है, क्योंकि आज़ाद खारजा पॉलिसी अपनाना एक आसान काम नहीं होता, खुसूसन डेवलपिंग कंट्रीज़, वार स्ट्राइकन कंट्रीज़ और डिविडेंडिंग इकोनॉमी जिस कंट्री के साथ हो, इनके साथ आगे खारजा पॉलिसी को ले जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस स्टेज पर जब हम पाकिस्तान की हिस्ट्री को हंगाल के देखते हैं तो आफ्टर द डिमार्च ऑफ कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना एंड लियाकत अली खान, वी सॉ many economic and educational distress in socio-economic domains. No leader, besides Zulfikar Ali Bhutto, no other leaders proved to be genuine and a leader who could defend his sovereignty and solidarity. तो अब जो मामला है, महंगाई, अवाम वो कौमें जो गैरतमंद होती हैं, दिलेर होती हैं, वो महंगाई को बर्दाश्त कर लेते हैं। हाँ, अगर करप्शन जिस लीडर के ऊपर हो या वो अपनी तरफ से ब्राइबरी कर रहे हो, उसकी कोई लूट प्लंडरिंग हो, अगर उसने एसेट्स बनाए बाहर, तो ऑब्वियसली उसके खिलाफ आप कीचड़ उछाल सकते हैं, उसके खिलाफ आप क्रिटिसिज्म कर सकते हैं। इसके अलावा भी क्रिटिसिज्म इज़ द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। मगर अब जो सिचुएशन है वो बिल्कुल बेनकाब हो गया है। अब कल जो प्राइम मिनिस्टर ने जो सेकंड डेवलपमेंट है, चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ारत आला का ओहदा दे दिया और उन्होंने मुबारकबादी भी दे दी। इससे सूरत हाल अक्सर तब्दील हो चुका है। अब तो अपोजिशन की जो पार्टी से, अब प्राइम मिनिस्टर आसिफ अली जरदारी ने शहबाज शरीफ को पहले अपना प्राइम मिनिस्टर ही डिक्लेयर किया था, मगर उन्होंने फिर से उनको बुला लिया है और मीटिंग्स जारी है। इसमें जो तारिक फजल चीमा था, उनका काफ़ी रोल था उनको मिलाने में। अब परवेज़ इलाही ने भी ये अंदिया दे दिया, उन्हें बता दिया वाज़िह तौर पर कि हम आपके साथ हैं और साथ रहेंगे, काम करेंगे। अभी मैं आपको बताता चलूँ जो आने वाले कुछ दिन है ये बड़ा क्रूशियल है। इसमें MQM के लिए भी एक मज़ीद एक मिनिस्ट्री का ऐलान कर दिया है सनत के हवाले से, मेरे ख्याल से। और तो वो भी इसमें जो अदम एतमाद की तहरीक में अपोजिशन को छोड़कर हुकूमत में शामिल हो सकते हैं। यूँ गवर्नमेंट इस जो मंसूबा है, जो प्लॉट है, जो इंटरनेशनल पावर स्कीमा पर चला रहे हैं, अगर आप देखें उनके कोई हिस्टोरिकल अचीवमेंट नहीं है अपोजिशन पार्टीज़ की। वो एक दूसरे को गालियाँ बकते थे, एक दूसरे की जो करैक्टर असैसिनेशन थी वो बड़ा प्रेवलेंट था उनके दौर में। करप्शन की बाज़ार वो गर्म थी और मनी लॉन्ड्रिंग अपने उरूज पे था। टेररिस्ट अटैक्स, बॉम्बिंग, इन्वेजन्स, ड्रोन अटैक्स, ये सब हमें प्रेवलेंट नज़र आते थे। अब वो
किस चीज़ पे बात कर रहे हैं कि क्या चीज़ वो उन्होंने अचीव करके दिए हैं, इनहेरिट करके इमरान खान को दे दिए कि उसने उस चीज़ को ख़राब कर लिया। यकीनन महंगाई के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे हम इमरान खान पे क्रिटिसाइज़ कर सकें। ऑब्वियसली उसने जब अमेरिका के को एक वाज़ी अंदाज में जवाब दिया और एब्सोल्युटली नॉट जब से कह दिया है, तब से इमरान खान के गिरद है ना, वो इमरान खान के लिए घेरा तंग करना शुरू किया है। और वो ख़त काफ़ी इंपॉर्टेंट के अहमियत के हामिल है, जो वो दिखाना चाहते थे हमारे सिक्योरिटी इदारों के लिए कि किस तरह से ये सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ प्लॉट नहीं है बल्कि पूरे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्लॉट है, पाकिस्तान को सब्जुगेट करने की साजिश है। तो इन दिनों में जो आने वाला जो सिचुएशन है बड़ा क्रूशियल होगा। अब हम इन तमाम डिटेल्स से आपको जिक्र कर लेंगे, बताएंगे कि आगे क्या होने वाला है। इससे पहले हमारे न्यूली ऑडियंस से गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि आप मसरत खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द स्टोरी अगेन। तो अब से गेम बिल्कुल कप्तान ने जो एक गेम का प्लान अपना बनाया हुआ था, ऑब्वियसली इस्लामाबाद का जो पावर शो था, यकीनन इट वाज द एवर बिगेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन, एवर बिगेस्ट जलसा बाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अपोजिशन समझ रहे थे इसके साथ कौन होंगे, कोई नहीं आएगा क्योंकि महंगाई ने अवाम को मार डाला है। मगर गैरत पर आते हैं, सालमियत पर आते हैं तो ऑब्वियसली अवाम निकल पड़ते हैं। और करप्ट टोला स्पेशली जो वो एक हो चुके हैं, एक प्लेटफॉर्म पर अपनी चोरी जो प्लेंडरिंग उसको बचाने के लिए आए हैं। हमारे लिए डिसाइसिव वक्त है कि हम अपनी सेल्फ रियलाइजेशन को दोबारा बहाल करना है। तो अगर हम रिवाइवल चाहते हैं अपने ग्लोरी के, तो आएँ इस मौके पर हम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के साथ खड़े हो जाएं कि किस तरह से वो अपने मुल्क के डिफेंड करना चाहते हैं। ऑब्वियसली इस चीज़ को हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं कि नेशनल इमेज से ही हमारी सारी चीज़ें मुंसलिक है। सेल्फ रियलाइजेशन और सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री इज़ द सुप्रीम पावर। एंड अगर कोई इस चीज़ पर समझौता कर लेते हैं तो उसकी कोई वक़ार, इज़्ज़त और साख बरकरार नहीं रह सकती। तो यही चीज़ें आज हमें डिमॉन्स्ट्रेट करना है नया पाकिस्तान में। इमरान खान को भी कुछ रिफॉर्म्स की ज़रूरत है कि अपोजिशन के साथ फ्लेक्सिबिलिटी के साथ उनको साथ ले चले और इन्फ्लेशन के हवाले से कुछ रिफॉर्म्स लाएँ ताकि आवाम को एक रिलीफ और पैकेज मिले। मगर जब आप कौमी इश्यूज़ पर आते हैं, नेशनल एजेंडा पर आते हैं, तो उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की जाती। अब ये अपोजिशन पार्टी से वो अब जो उनकी जो स्ट्रेटेजी है वो नाकामी की तरफ जा रहे हैं। और सिचुएशन बहुत तब्दील होता हुआ नज़र आता है कि जो उनके लॉन्ग मार्च है उसका कोई बुनियादी मकसद नज़र नहीं आता। रादर वो एनआरओ चाहते हैं, वो बचना चाहते हैं। सबसे पहले जो एक पार्टी है वो ज़ियाउल हक के गोद में बैठकर पले बढ़े और दूसरे ने उसके साथ उसके डिक्टेशन में काम कर लिया। तो इन तमाम चीज़ों से हमें ये वाज़ी मिसाल मिलती है। फजल रहमान ने कई बार यूएस एम्बेसी में गए और अपने लिए वज़ारत आज़म जो के ओहदे के लिए उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर मुझे बताया जाए तो मैं आपको एक सीरियसली आपको एक आपके अंडर डिक्टेशन में काम करके दिखाऊंगा। तो दीन का कार्ड खेला जाता है पाकिस्तान में, मॉरलिटी को क्रश किया जाता है। इस हवाले से ये एक डिसाइसिव मोमेंट है कि अगर हमारे सारे पाकिस्तान मुखालिफ क़ुव्वतें यकसर, अगर मोदी रिजीम, अमेरिका, यूके, फ्रांस, इन तमाम को इमरान खान ने एक बबांगे दोहल एक जवाब दिया है अक़वाम मुत्तहिदा की कॉन्फ्रेंस में, यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में, और तमाम जो उमूर पर डिफेंड किया। और रिसेंटली अक़वाम मुत्तहिदा ने जो लैंडमार्क का एक रेजोल्यूशन पास किया जिसमें अगर कोई हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं तो उसको एक लॉ बना दिया है और वो ऑफेंस शुमार किया जाएगा। इट्स द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट एवर इन द हिस्ट्री। तो इन चीज़ों को हमें परखने की ज़रूरत है, लीडरशिप की क्वालिटी को देखने की ज़रूरत है और यूथ को आगे आकर इन करप्ट टोलों से अपने जान छुड़ाने की ज़रूरत है। तभी जाकर पाकिस्तान का एक इमेज बहाल होगा और आप थोड़ी सी आप तकलीफ, सब्र, पैशंस और करेज का मुजाहिरा करेंगे तो आने वाला दौर यकीनन पाकिस्तान के फलाह और बहबूद का दौर होगा। और टैक्सेशन अवाम के अंदर से ये जो एक रुझान है, अगर कहा जाता है कि पाकिस्तान अगर टैक्स प्रॉपर्ली पे कर ले और वीमेंस एम्पावरमेंट अगर 25% और बढ़ा दिया जाए पाकिस्तान के अंदर, इक्वल वुमेन और मैन की जो लिटरेसी रेट और उनकी एम्पावरमेंट वर्कफोर्स बराबर हो जाए तो पाकिस्तान को $115 बिलियन का फ़ायदा हो जाएगा, जो कि अमेरिका की और दूसरे एलायंस की गुज़श्ता 25-30 साल एड से ज़्यादा पाकिस्तान के फ़ायदा है। 9% to 7% GDP आपका इंक्रीज़ होगा। इन तमाम उमूर पे हमें काम करने की ज़रूरत है। अभी जो सूरत हाल हमें दिखाए जो देखने को मिलता है उसमें गवर्नमेंट के लिए यकीनन इमरान खान ने अपोजिशन के लिए एक सरप्राइज़ दिया है। कल का जो डेवलपमेंट है, परसों इस्लामाबाद का जलसा, कल का जो उन्होंने चौधरी परवेज़ इलाही को बनाया वज़ीर आला और इससे
पूरा मामला चेंज हो चुका है और आने वाला दौर काफ़ी जो कम्पिटेटिव हो सकता है, जिसमें अपोजिशन के लिए बहुत बड़ा टफ होगा कि उनके चेहरे जो फजल रहमान और उनके जो कारंदे हैं और उसके साथ पीपल पार्टी के और नून के कारंदे, उनका बिल्कुल ही शिराजा बिखर गया है। आने वाले दिनों में और भी बड़ा खूबसूरत मैच होने वाला है। तो इस वक्त हमें मुल्की सालमियत, मुल्की मफाद और नेशनल इंटरेस्ट को फेवर करने की ज़रूरत है। और पाकिस्तान की यूथ ऑब्वियसली दे फेवर्ड मिस्टर इमरान खान एंड दे डेमॉन्स्ट्रेटेड इक्वली इन द स्ट्रीट। ऑब्वियसली हमें अपने नेशनल इमेज को फॉलो करने की ज़रूरत है। दिस वाज समथिंग फ्रॉम माय साइड। ऑब्वियसली आई विल बी कमिंग विद मोर फैक्ट्स एंड रियलिटीज़। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मसलन खबरों के लिए हमसे जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।